नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जेके जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के हम लोग 50 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट जो एग्जाम बेस वो लेकर आए हैं इस क्लास में। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में कुल कितने देश थे? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, गयाना और एक है सुरनेम, इसको कुछ तो है। तो टोटल 12 देश हैं दक्षिणी अफ्रीका में। फ्रेंच गुयाना देश नहीं है, फ्रांस का क्षेत्र है। तो इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न दो है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी पेरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्राज़ील। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ब्राज़ील सबसे बड़ा। महाद्वीप का लगभग आधा क्षेत्र ब्राज़ील में है। तो इसलिए राइट आंसर भी हो जाएगा। और ये इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट है, सब एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो यह इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न तीन क्या है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी मिसिसिपी, ऑप्शन डी ओरिनोको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी मानी जाती है। लंबाई के मामले भी लंबाई के मामले में भी विश्व की सबसे लंबी या दूसरी सबसे लंबी मानी जाती है। तो इसलिए यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बीपीसीएस एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न चार क्या है, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? ऑप्शन ए प्रशांत, ऑप्शन बी हिंद, ऑप्शन सी आर्कटिक, ऑप्शन डी अटलांटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अटलांटिक। अमेजन नदी ब्राजील से बहकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसका मुहाना बहुत चौड़ा है। और यह क्वेश्चन एग्जाम बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते रहिए कि आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न पाँच है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए रॉकी, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी यूराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज पर्वत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न छह है दोस्तों, एंडीज पर्वत किस तट के समांतर फैले हैं? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तरी, ऑप्शन डी दक्षिणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंडीज पर्वत प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट के समांतर फैले हैं। इसी कारण पश्चिमी तट भूकंपीय क्षेत्र है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न सात क्या है, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अंत में जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं वही प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी अकांगुआ, ऑप्शन सी किलिमंजारो, ऑप्शन डी माउंट केस्क्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकांगुआ। अकांगुआ लगभग 6960 मीटर, यह एशिया के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न आठ है दोस्तों, अकांगुआ किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए
ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी पेरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए ब्राजीलियन पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी कोलोराडो पठार, ऑप्शन डी मैक्सिकन पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजीलियन पठार। ब्राजीलियन पठार खनिज संसाधनों में समृद्ध है, लौह अयस्क का बड़ा भंडार माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10। प्रश्न 10 है दोस्तों, प्रश्न 10, पंपास मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी पेरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। और यह प्रश्न कई एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों का कितना कितना 10 क्वेश्चन में हुआ, 10 क्वेश्चन में कितना आंसर आपका सही है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पंपास उपजाऊ घास के मैदान है, गेहूं और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए उरुग्वे, ऑप्शन बी गुयाना, ऑप्शन सी सूरीनामा, ऑप्शन डी चिली। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, ब्राजील की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी सासो पाउलो, ऑप्शन सी ब्रासीलिया, ऑप्शन डी साल्वाडोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रासीलिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1960 में राजधानी बदल गई, रियो डी जेनेरियो पुरानी राजधानी थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 13। प्रश्न 13 है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेनिश। अधिकतर देश में स्पेन के उपनिवेश थे, केवल ब्राजील में पुर्तगाली बोली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 14। प्रश्न 14 है, पुर्तगाली भाषा किस देश में बोली जाती है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी चिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ब्राजील सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, अमेजन वर्षा वन किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी हीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैव विविधता। इसे अर्थ का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन के किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसे अर्थ का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 16। प्रश्न 16 है, टिटिकाका झील किन दो देशों में है? ऑप्शन ए पेरू चिली, ऑप्शन बी पेरू बोलीविया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना चिली, ऑप्शन डी ब्राजील पेरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरू बोलीविया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? टीटीकाका झील की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सबसे गहरी, ऑप्शन बी सबसे बड़ी, ऑप्शन सी सबसे ऊंचाई पर नौगम्य, ऑप्शन डी खारी झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबसे ऊंचाई पर नौगम्य। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? प्रश्न 18, दक्षिणी अमेरिका का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी अटाकामा, ऑप्शन डी थार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटाकामा। अटाकामा को विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में वर्षों तक वर्षा नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा अटाकामा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? प्रश्न 19, आटाकामा रेगिस्तान किस देश में है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी बोलीविया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिली। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं, और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा कि लास्ट के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21। प्रश्न 21 सॉरी प्रश्न 20, दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबा देश कौन सा? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी पेरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिली। उत्तर से दक्षिण बहुत लंबा लेकिन चौड़ाई में कम है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका उत्तर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 21। प्रश्न 21 है, केप हॉर्न किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी पेरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी छोर माना जाता है। यह टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप महाद्वीप में स्थित है, द्वीप समूह में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपका स्कोर कितना बना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या है? दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए केप ऑफ गुड होप, ऑप्शन बी केप हॉर्न, ऑप्शन सी केप कोमेरिन, ऑप्शन डी केप ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केप हॉर्न। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में, केप कोमेरियन भारत, केप हॉर्न दक्षिणी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या है? ब्राजील किस महासागर के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत, ऑप्शन बी हिंद, ऑप्शन सी अटलांटिक, ऑप्शन डी आर्कटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अटलांटिक। ब्राजील किस महासागर के तट पर स्थित है? अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है, और इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ब्राजील का पूर्वी तट अटलांटिक महासागर से लगा है, प्रशांत महासागर से कोई संपर्क इसका नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24। प्रश्न 24 है दोस्तों, पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है? ऑप्शन ए एशिया यूरोप, ऑप्शन बी यूरोप अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया और अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर दो महाद्वीपों के साथ जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट जरूर करिएगा। पनामा स्थल डमरू मध्य पर बनी नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25। प्रश्न 25 है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए वाल पैराइसो, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन डी सेटियागो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह अटलांटिक तट पर स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26। प्रश्न 26 है, दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी स्पेनिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेनिश। अधिकांश देश स्पेनिश के उपनिवेश रहे, केवल ब्राजील में पुर्तगाली बोली जाती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 27। प्रश्न 27 है, गैलापागोस द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी प्रशांत, ऑप्शन सी हिंद, ऑप्शन डी आर्कटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। इक्वाडोर के अंतर्गत प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 28। प्रश्न 28 है दोस्तों, ओरिनिको नदी मुख्य रूप से किस देश में बहती है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी पेरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेनेजुएला। ओरिनोको नदी वेनेजुएला की प्रमुख नदी है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29। प्रश्न 29 क्या है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी चिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30। प्रश्न 30 क्या है, माचू पिचू किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी बोलीविया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरू।
माचू पिचू इंका सभ्यता का प्रसिद्ध अवशेष यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके स्कोर कितने बने, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 31। प्रश्न 31 क्या है दोस्तों? पेरू किस प्राचीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए माया, ऑप्शन बी एजेटेक, ऑप्शन सी इंका, ऑप्शन डी ओलेमेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न 32। प्रश्न 32 क्या है? दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है? ऑप्शन ए वेल्ड, ऑप्शन बी प्रेयरी, ऑप्शन सी पंपास, ऑप्शन डी स्टेपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंपास। पंपास अर्जेंटीना में गेहूं उत्पादन और पशुपालन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। और यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। इस प्रश्न को आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33। प्रश्न 33 क्या है? आटाकामा रेगिस्तान किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सबसे ठंडा, ऑप्शन बी सबसे बड़ा, ऑप्शन सी सबसे शुष्क, ऑप्शन डी सबसे ऊंचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबसे शुष्क। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34। प्रश्न 34 है, चिली में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी मारुस्थलीय, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उत्तर मरुस्थलीय, मध्य में भूमध्य सागरीय, दक्षिण में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35। प्रश्न 35 है, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फुटबॉल। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्राजील विश्व का सबसे सफल फुटबॉल देश, 5 बार फीफा विश्व वर्ल्ड कप में विजेता है। फीफा वर्ल्ड कप में 5 बार विजेता है ब्राजील फुटबॉल में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36। प्रश्न 36 क्या है? सूरीनाम की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए जॉर्ज टाउन, ऑप्शन बी कायेन, ऑप्शन बी पारामारिबो, ऑप्शन डी मोंटेविडियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारामारिबो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूरीनाम डच उपनिवेश रहा, भाषा भी डच है। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न 37। प्रश्न 37 क्या है? गुयाना की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए पारामारिबो, ऑप्शन बी जॉर्ज टाउन, ऑप्शन सी कायेन, ऑप्शन डी लीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आप लोग का स्कोर कितना बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 38। प्रश्न 38 है, फ्रेंच गुयाना किस देश का उपनिवेश है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रेंच गुयाना स्वतंत्र देश नहीं है, यूरोपीय देश फ्रांस का क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप लोग वहां से जाके ज्वाइन करिए और वहां पे डेली टेस्ट सीरीज करवाया जाता है। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 39। प्रश्न 39 है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राजील। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का लगभग 50% भाग माना जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 40। प्रश्न 40 है दोस्तों, प्रश्न 40, अमेजन नदी किन देशों से होकर बहती है? कितने देशों से होकर बहती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 देशों से अमेजन नदी होकर बहती है। 6 देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला। ये 6 देश हैं जिससे अमेजन नदी होकर बहती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 41। प्रश्न 41 क्या है?
टीटीकाका झील किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए चिली अर्जेंटीना, ऑप्शन बी पेरू बोलीविया, ऑप्शन सी ब्राजील पेरू, ऑप्शन डी इक्वाडोर कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरू बोलीविया। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है? राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 42। प्रश्न प्रश्न 42, अल्टीप्लानो पठार किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? ऑप्शन ए रॉकी, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी यूराल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 43। प्रश्न 43 है दोस्तों, प्रश्न 43। प्रश्न 43 है, पेटागोनिया क्षेत्र किस दो देशों में फैला हुआ है? ऑप्शन ए ब्राजील उरुग्वे, ऑप्शन बी पेरू बोलीविया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना चिली, ऑप्शन डी कोलंबिया वेनेजुएला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना चिली। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 44। प्रश्न 44 है दोस्तों, आटाकामा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन बी बोलीविया, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिली। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान, कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा चिली। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 45। प्रश्न 45 है, लीमा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन डी पेरू, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी बोलीविया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरू। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 46। प्रश्न 46 है, उरुग्वे की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन बी मोंटेविडीयो, ऑप्शन सी सैंटियागो, ऑप्शन डी असुनसियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 47। प्रश्न 47 है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में सबसे अधिक सीमावर्ती देश किसे है? सीमावर्ती देश किसके हैं? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी पेरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ब्राजील। ब्राजील की सीमा 10 देशों से लगती है, केवल चिली और इक्वाडोर से सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है ऑप्शन 48, सॉरी प्रश्न 48। प्रश्न 48 है, अमेजन वर्षा वन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी का हृदय, ऑप्शन बी पृथ्वी का फेफड़ा, ऑप्शन सी पृथ्वी की रीढ़, ऑप्शन डी पृथ्वी की ढाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी का फेफड़ा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 49। प्रश्न 49 है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी पेटागोनियो, ऑप्शन सी आटाकामा, ऑप्शन डी ब्राजीलियन पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेटागोनिया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 50। प्रश्न 50 है, भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। भूमध्य रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है दक्षिणी अमेरिका के, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, और इस वीडियो में हम लोग दक्षिणी अमेरिका के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात किए हैं। और दोस्तों यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। और अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा, कौन सा टॉपिक रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों अगर आप लोग डेली टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।